श्रीलंका में संसदीय चुनाव हो रहे हैं। संसद की 225 सीटों के लिए 1,70,00,000 लोग वोटिंग कर रहे हैं। संसद में जीत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटों की जरूरत है। श्रीलंका में नए चुनाव अगले साल होने थे, लेकिन सितंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अंग्राकुमारा दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। मुलाकात के दौरान बाइडेन ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी, साथ ही सत्ता के स्मूथ ट्रांजिशन की बात दोहराई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बुधवार को बाइडेन से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। तुलसी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पद को संभालेंगे। जम्मू कश्मीर में गुलगाम जिले में बुधवार से शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों ने बताया है कि एनकाउंटर यारीपोरा के बॉडी मार्ग में चल रहा है। यहां 2 से 3 आतंकी छिपे होने की संभावना है। अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। इसके अलावा देर रात लाइट लगाई गई है, जिससे उजाला बना रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। विमान में बम की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत सरकार ने साल 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए घोषित किया है। यह गत साल से 150 रुपए ज्यादा है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से ज्यादा गेहूं की बुआई करने की अपील की है, जिससे उन्हें बढ़ी हुई एमएसपी से अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई है। बस में 42 पैसेंजर सवार थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के मुताबिक बस का टायर अचानक फट गया था, जिससे आग लग गई। राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी मृतक महिला की चप्पल से सुलझाई है। महिला के प्रेमी ने गला दबाकर अपने कबाड़ गोदाम में उसकी हत्या कर दी थी और फिर बोरे में शव को भरकर मल्टी के पीछे फेंक दिया था। ग्वालियर के बिरला नगर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। बता दें कि 11 नवंबर को बिरला नगर में बदमाशों ने सिकरवा डिस्पोजल दुकान के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग की थी। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक से 4 लाख की चपत लगाने वाले आरोपी कैशियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित कुमार काछी रेलवे पुल नंबर 2 के पास सबरजीत से मोखा के पेट्रोल पंप पर कैशियर था। उसने पिछले 4 महीने में 4 लाख का गबन किया है। पेट्रोल पंप मालिक ने इसकी शिकायत ओमती थाने में दर्ज कराई थी। सिवनी जिले के धनौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनवारा में पुलिस ने एक कार से 80 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कार में कुछ लोग बड़ी मात्रा में गांजे का परिवहन कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया। सुनवारा में पुलिस ने कार से गांजा बरामद किया है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गोंडा रेलवे ट्रैक शेड में सीबीआई ने छापेमारी की है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई टीम ने ट्रैक जांच मशीन को भी जब्त कर लिया है। दरअसल सीनियर सेक्शन इंजीनियर और उनके सहयोगी ठेकेदार से सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। ग्वालियर में दुकान से सामान उधार न देने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहक ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर दुकानदार और उसके साथ परिवार के साथ मारपीट कर दी है, जिससे दुकानदार हरिशंकर जाट और उसका भाई हेमंत घायल हो गया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
टीकमगढ़ में खाद वितरण केंद्र पर बीती शाम मारपीट हो गई है। पूर्व सीएम उमा भारती की भतीजी ने महिला कांस्टेबल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। एसडीएम संजय दुबे ने बताया है कि कृषि उपज मंडी में खाद वितरण केंद्र बनाया गया है, जहां उमा भारती की भतीजी भी खाद लेने के लिए लाइन में लगी थी। इस दौरान महिला कांस्टेबल के साथ उनकी बहस हो गई। मजदूरी के लिए तमिलनाडु गई दंतेवाड़ा जिले की 2 आदिवासी युवतियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि दोनों युवतियां कुआकोंडा थाना क्षेत्र के छोटे हड़मा मुंडा की गांव की रहने वाली हैं। परिजनों ने दंतेवाड़ा कलेक्टर से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। प्रभारी कलेक्टर जयंत नाहटा ने कहा है कि जिले में से टीम भेजी जाएगी। लाहौर में रेत माफिया पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। बता दें कि दबोह बाईपास पर रेत माफिया के जरिए अवैध रेत का भंडारण किया जा रहा था, जिसकी सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्राप्त हुई है, जिसके बाद एसडीएम लाहौर, नायब तहसीलदार दबोह और खनिज इंस्पेक्टर संजय धाकड़ मौके पर पहुंचे और रेत को भरवाकर जब्ती में रखवाया। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में महिला अधिकारी से खनन माफियाओं ने बदसलूकी की है। अधिकारी टीम के साथ अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी, तभी खनन माफियाओं ने उन्हें घेर लिया, उनका मोबाइल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के महाराजगंज में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ऐसे किसानों के खेतों को सैटेलाइट के माध्यम से चिन्हित कर जुर्माने और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गांव-गांव चलने वाली कंबाइन मशीनें भी जब्त की जा रही हैं। इस दौरान 5 कंबाइन मशीनों को भी सीज किया गया है। अमरवाड़ा के तिरनी गांव में जंगली सुअर का आतंक देखने को मिला है। जंगली सुअर ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला घर के बाहर रखा मक्का देखने गई थी, इसी बीच सुअर ने उन पर हमला कर दिया है। वहीं महिला को बचाने आए लोगों पर भी सुअर ने हमला किया। घटना के बाद वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश छात्र संघ ने मशाल जुलूस निकालकर उग्र आंदोलन किया है। संघ अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया है कि पिछले दिनों श्रीराम कॉलेज में अध्ययनरत मुस्लिम छात्र के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के विरोध में छात्र संघ ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। मसूरी के मालरोड स्थित भगत सिंह चौक और लाइब्रेरी चौक बैरियर पर पर्यटकों को अब प्रवेश शुल्क के लिए ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। नगर पालिका प्रशासन ने जिलाधिकारी के निर्देश पर ई टिकट व्यवस्था शुरू कर दी है। एसडीएम अनामिका ने बताया है कि ई टिकट मशीन से समय की बचत होगी और पर्यटकों को जाम से निजात मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में आयोजित होने वाले महाकौशल विज्ञान मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि महाकौशल क्षेत्र में पहली बार विज्ञान मेला का आयोजन हो रहा है और ये मेला 15 से 18 नवंबर तक वेटनरी कॉलेज मैदान में होगा। इस मेले में देश भर के वैज्ञानिक शिरकत करेंगे। बस्ती में पुलिस ने यातायात नियमों के तहत एक विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने सड़क पर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। वहीं रोडवेज, बड़ेवन और गांधीनगर क्षेत्र में पुलिस ने सभी वाहनों को चेकिंग की है। साथ ही सड़क पर घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों को सीओ और कोतवाल पुलिस ने चेतावनी दी है। भराड़ी सैण में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान सरकार निकालेगी। गढ़ कार्तिक मेले के अवसर पर हापुड़ में दीपदान का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज शाम की आरती के बाद दीपदान का सिलसिला शुरू होगा। श्रद्धालु दीपदान करने के लिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों से हापुड़ पहुंचेंगे। आज रात भर दीपदान का सिलसिला चलता रहेगा। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई है तो वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भिलाई के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में शराब के नशे में धुत 2 लोगों ने पुजारी के साथ गाली गलौज की है। शिकायत के बाद भी जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पुजारी और मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने पुलिस चौकी पर
प्रदर्शन किया, घेराव किया और थाने पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई में वैशाली नगर पुलिस ने बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, मंगलवार को बाइक सवार युवक अपने घर से निकला था। इसी दौरान आरोपी ने ओवरटेक कर धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया और उसकी बाइक भी जलाने का प्रयास किया था। मिर्जापुर में एक भीषण सड़क हादसे में लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। चुनार थाना क्षेत्र के सझौली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज में अभ्यर्थियों का यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी 70 घंटों से लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र पीएससी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग कर रहे हैं। देर रात डीएम और पुलिस कमिश्नर ने छात्रों से बातचीत की है और आयोग से चर्चा करने की बात कही है। उमरिया का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ लोग बाघों का दीदार करने के साथ ही उनके क्रियाकलापों का मनोरंजन भी लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें टाइगर फैमिली वन मार्ग पार करते हुए दिख रही है। जांजगीर चांपा के किरारी गांव में खुलने वाले खदानों को लेकर हुई जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने क्रशर खुलने का जबरदस्त विरोध किया है। लोगों का कहना है कि गांव में 40 से ज्यादा क्रशर प्लांट संचालित हैं, जिस कारण लोग प्रदूषण से परेशान हैं। लोगों ने क्रशर प्लांट को नहीं खोलने की मांग की है। इंदौर में मच्छरों से बढ़ते प्रकोप और उससे फैल रही बीमारियों को लेकर कांग्रेस ने महापौर कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम और स्वास्थ्य कार्यालय के बाहर नीम की पत्तियों की और जड़ी बूटियों की धुआं कर विरोध जताया है और नगर निगम का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया। भोपाल लेक सिटी एजुकेशन और इंडो जापान बोनसाई एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक सुंदरता और कल के अनूठे संगम को प्रस्तुत करने के लिए एक नई शुरुआत की है। बोनसाई प्रदर्शनी का उद्देश्य इस कला को भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझें और अपनाएं। कोरबा में अनादि टीबी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि बाकी मोगरा कॉलोनी के रहवासी बजाती नालियों से परेशान थे। रहवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अनादि टीवी ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद एसईसीएल प्रबंधन ने सफाई का काम चालू करवाया है। हरदोई में डालमिया ग्रुप द्वारा संचालित बघौली शुगर मिल में पेराई सत्र का उद्घाटन हुआ है। पूजा के बाद डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने क्रशर में गन्ना डालकर पेराई का औपचारिक उद्घाटन किया है। साथ ही बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से गन्ना लेकर आए किसानों का माला पहनाकर स्वागत किया है। डीएम ने किसानों को पर्ची दिए जाने की व्यवस्था की भी जांच की है। उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल को आगामी लैटिन अमेरिका वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 के लिए रवाना किया गया है। ये गेम्स 17 नवंबर से कोलंबिया में आयोजित होंगे। बता दें कि उप निरीक्षक मुकेश पाल पावर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस बार वर्ल्ड पुलिस गेम्स में देश को प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स आज 100 अंक की तेजी के साथ 77,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 20 अंक की तेजी है। ये 23,580 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट है, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 23 में तेजी और 27 में गिरावट है। सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,316 रुपए गिरकर 73,944 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसके दाम 75,260 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत 2,179 रुपए गिरकर 87,588 रुपए प्रति किलो हो गई है।